हमारी जो योग साधना है वो है दृष्टा योग। ज्ञान योग कहाँ ले आती है? तो दृष्टा योग में ले आती है। इस युग में बाहरी नेत्र फटे के फटे शून्य में खड़े हो जाते हैं, शून्य में, बाहरी शून्य में स्थिर हो जाते हैं। और अंतर का जो चेतना है हमारी, जो अंतर चेतना, जिसे अंतर नेत्र कहते हैं, वो अपनी दिव्यता को, अपनी दिव्यता में टंग जाती है, दृष्टा हो जाती है। उसे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, न बाहर न भीतर। ये दृष्टा योग जब भी सिद्ध होगा तभी हर चीज को शून्य कर देगा। जब ये दृष्टा माँ मीरा को हुआ तो जिस दृष्टि से उन्होंने देखा तो जहर शून्य हो गया। प्रहलाद ने इस दृष्टि से, इस दृष्टा योग में आके देखा तो अग्नि शून्य हो गई। हर चीज शून्य हो जाता है। यहाँ का धर्म ही अलग है और यही योग हमारी साधना का है कि हम देखते देखते हम मंत्र से शुरू करते हैं, गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र के वाइब्रेशन सुनते हैं और आगे चल करके वो मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी है, जो ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है 1088, इस फ्रिक्वेंसी में जैसे जाते हैं वैसे मंत्र शून्य हो जाता है और हम शून्य में जाने लगते हैं। और फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी 2 करोड़ टाइम्स बढ़ जाती है, तब हम प्रकाश को दर्शन करते हैं, प्रकाश में बदल जाते हैं हमारी साधना। और उस दिव्यता को देखने लगती है, जिस दिव्यता को देखने की बात कही जाती है, जो दिव्य चेतना, जहाँ हमारी चेतना उस दिव्यता की झांकी लेने लगती है। और इस दिव्य चेतना में हम दृष्टा हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहाँ शून्य न हो जाए। सब कुछ शून्य हो जाता है। हर चीज जिस पर वो दृष्टि पड़ती है उस चेतना की, वो अपने धर्म को त्याग देता है, वो अपने धर्म को त्याग देता है। अगर सुख है आपके जीवन में तो सुख भी चला जाता है, दुख आपके जीवन में है तो दुख भी चला जाता है। कुछ भी नहीं रह जाता है। सुख, न सुख है न दुख है। सुख दुख से हम परे हो जाते हैं। ये दृष्टा योग में सज जाता है तो पता नहीं कहाँ ये बाहरी दृष्टि कहाँ से जाके शून्य हो जाती है, जहाँ कुछ भी नहीं। और आंतरिक चेतना उस दिव्यता को स्थिर हो जाती है। उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। सब कुछ शून्य ही शून्य है, शून्य ही शून्य है। न सुख है न दुख है, कुछ भी नहीं। ये हमारे साधना का अंतिम पड़ाव है, जहाँ हमें आना है। इसी की तैयारी के लिए हम कैसे कैसे शुरू करते हैं साधना को। अभी कल से आज तक यही चर्चा चली है। किन किन रास्तों से हम गुजरते हैं, दौड़ते हैं, चलना चाहिए, इसके पीछे का सब ज्ञान, इसके पीछे का सब ज्ञान दिया गया। जो उसके आगे का ज्ञान है वही है दृष्टा। बस देखने की कला करो। धीरे धीरे तुम्हारे विचार सुन, तुम्हारे शरीर शून्य हो जाएंगे, तुम्हारे विचार शून्य हो जाएंगे, तुम्हारे भाव शून्य हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा शून्यता के अलावा। भाव भी नहीं रहेगा कि कोई भाव ना कर सको। सब शून्य हो जाएंगे। शून्य में तो जाना है। शून्य ही तो एक के बाद एक, मैं के बाद जो शून्य लग जाता है तो वो एक जो है 10 गुना हो जाता है।
एक और शून्य लगता है तो 100 गुना हो जाता है, एक और शून्य हो जाता है 1000 गुना हो जाता है। इस तरह से शून्य बढ़ते जाते हैं, 1000 से लाख होता है, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, खरब, महासंख, संख महासंख में चला जाता है। एक जो है वो महासंख स्थिति में पहुंच जाता है। और वही एक के पहले अगर लगा दो, कर्महीन हो जाओ, तो एक के पहले जितना भी शून्य लगते चला जाता है, एक को विलीन कर देता है और एक को, ये दृष्टा एक को बढ़ा करके महासंख में पहुंचा देता है, इतनी क्षमता को बढ़ा देता है। यही हमारा चूक है। उसी की अभी हम शुरुआत ध्यान प्रणाली के द्वारा करते हैं। हम स्थूल से स्थूल मंत्रों को शुरू करते हैं, उस वाइब्रेशन से चलते हैं और प्रकाश भले न दिखे, लेकिन प्रकाश की गति से आप चल रहे होते हैं। प्रकाश के सारे गुण आपके अंदर में दिखने लगते हैं। जो मैंने शाम को भी बताया था कि प्रकाश नहीं भी है, लेकिन प्रकाश के गुण देते हैं, गुण है वो दिव्यता जो भगवान ने कहा है। भगवान की दिव्यता है, नील सरोरुह नीलमणि नील नील निर्दर्शन, लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्का। ये नीली प्रकाश, नीला मणि की तरह उनकी चमक है। ये श्याम वर्ण के हैं, जिसको देख के करोड़ों कामदेव शर्मा जाते हैं, इतने सुंदर हैं वो। ये उनकी दिव्यता, ये सामने आए नहीं, लेकिन इसके गुण तो आते हैं सामने और नशा छा जाता है। नशा किससे मिलता है? तो उसी दिव्यता से, उसी नीले रंग के, उस नीले रंग के परमात्मा से, जो मणियों के समान इनकी चमक है, जिसे हम शंकर कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, जिसे हम परम शिव कहते हैं। और वही स्वरूप कृष्ण का रहा, वही स्वरूप राम का रहा। जहाँ से ऑक्सीजन प्राणवायु जनरेट होता है, इसी किरण से जनरेट होता है, हमारे अंदर ही बनने लगता है ऑक्सीजन। वो प्राणवायु के दाता हैं, जन्मदाता हैं। सारी चीज हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं कि उसके रंग का दर्शन ही होते हैं, ऐसा नहीं। जब भी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो हमें वो सारी चीजें मिलने लगती है। और दृष्टा जीव का ही लक्ष्य है, दिव्य चेतना यही लक्ष्य है। उस दिव्यता में, अपनी दिव्यता में, अपने दिव्यता को जान।